देश का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल केस आज फिर एक बार चर्चा में आया है, लेकिन इस बार चर्चा ने एक नया मोड़ ले लिया है। आसाराम बापू केस, जिसमें सेशन कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। लेकिन जिस दिन से हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उस दिन से जनता ने और कानून के जानकारों ने इस केस पर जितने सवाल उठाए हैं, उतने सवाल शायद ही आज तक किसी हाई प्रोफाइल केस पर उठाए गए हो। आज हम एक ऐसी जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जजमेंट दी जा रही हो। उस जजमेंट में ऐसा लिखा गया है कि एक लड़की के बयान पर विश्वास करके, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करके, फेथ करके जजमेंट लिखी गई है। ये मैं नहीं करी हूँ, ये जजमेंट में लिखा है। ये जजमेंट है जोधपुर हाईकोर्ट की आसाराम बापू की अपील की जजमेंट। बल्कि इस जजमेंट में ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने विक्टिम की स्टेटमेंट पर इतना फेथ किया है कि उसके कॉन्ट्रडिक्शंस, ओमिशंस और जो भी उसके स्टेटमेंट्स में जो फर्क है उनको गौर नहीं किया है, उन पर डिटेल डिस्कशन किया ही नहीं है। जुडिशरी ने तो अपनी जजमेंट में जजमेंट कैसी होनी चाहिए कि बिल्कुल अनबाइस्ड, किसी पर भी फेथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई विक्टिम का स्टेटमेंट है भी तो उस विक्टिम के स्टेटमेंट को भी प्रॉपर्ली चारों तरफ से लीगल प्रिंसिपल्स, जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके तहत स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि विक्टिम और एक्यूज के अलावा वहां पर कोई नहीं था तो हम फेथ तो विक्टिम पे करेंगे, एक्यूज पे तो नहीं करेंगे। अरे आपको फेथ नहीं करना है, जुडिशरी को फेथ नहीं करना होता है, जुडिशरी को फेथ से ऊपर उठ के स्क्रूटनाइज करना होता है। इसीलिए तो जुडिशरी बनाई गई है, इसीलिए तो एविडेंस एक्ट बनाया गया है। कीर्ति आहूजा ने इस जजमेंट का डिटेल एनालिसिस करके सिर्फ क्वेश्चन रेज नहीं किए हैं, बल्कि ये भी बता दिया है कि कोई भी केस न्यूज चैनल पर अलग और कोर्ट के पेपर्स पर अलग होता है। हाँ, ये बात सच है कि हमने ये केस सिर्फ न्यूज हेडलाइंस पर ही देखा है, लेकिन आज जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स और प्रोसिक्यूशन के फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, उससे सवाल उठना तो जायज है। अपने पूरे एनालिसिस में कीर्ति आहूजा ने कई क्वेश्चंस उठाए हैं, जिसे स्टडी करके नेक्स्ट पार्ट्स में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जिसके लिए द बरीड चैप्टर को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके पास नैरेटिव नहीं बल्कि एनालिसिस पहुंचे।